Assalamu alaikum, this is Murid Hussain and thanks for watching my video and welcome back to another video। तो भैया इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस साल की वन ऑफ द बेस्ट जो फ्लैगशिप डिवाइस होने वाली है। तो इस वीडियो में हम इधर जो इसके फीचर्स हैं, जो टॉप फीचर्स हैं, जो स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट, प्राइस वगैरह पे बात करेंगे। लॉन्च डेट तो आपको पता है कि 5 अगस्त को ये सीरीज लॉन्च होने जा रही है। तो इस स्मार्टफोन में सैमसंग ने बहुत जबरदस्त किस्म की चेंजिंग, अपग्रेडेशन, जो फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन है वो ट्राई की है। तो चलें उसके बारे में बात करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेहतरीन तरीके का, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इधर इसके डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें, जिस डिपार्टमेंट में सैमसंग आपको मेजर चेंजिंग प्रोवाइड करने जा रहा है, तो भैया मैं पहले आपको बताता चलूं कि जो इसका दूसरा नाम है वो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 प्लस 5G भी कहलाता है और नोट 20 अल्ट्रा भी कहलाता है। तो इसके बाद अगर इसके डिस्प्ले की तरफ चलें, जिधर आपको मेजर चेंजिंग, मेजर अपग्रेडेशन देखने को मिलेगी। इधर आपको 6.9 इंच का डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इधर मैंने अपनी पहली वीडियो में शेयर किया था कि नोट 20 सीरीज में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस देखने को मिलेगा, यानी कि गोरिल्ला ग्लास 7 की इधर आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है। और ये डिस्प्ले आपको 1440 की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला, पिक्सल रेजोल्यूशन की प्रोवाइड करने वाला है, और ये एक कर्व डिस्प्ले होने वाला है। तो इधर भैया डिस्प्ले के मामले में ये स्मार्टफोन आपको जो अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट रेजोल्यूशन है, जो पिक्चर क्वालिटी है, जो कलर्स हैं वो प्रोवाइड करने वाला है। इसके साथ ही आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। और इस स्मार्टफोन में ये ऑप्शन आप फुल एचडी पर इनेबल कर सकते हैं, यानी कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो है वो फुल एचडी पे इनेबल होगा, जबकि 60 हर्ट्ज जो रिफ्रेश रेट है वो QHD पे इनेबल होगा। तो इधर भैया आपको बहुत जबरदस्त किस्म का जो डिस्प्ले वो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर रेयर साइड की बात करें तो इधर आपको लेफ्ट कॉर्नर पे कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा। इधर जो कैमरा मॉड्यूल है काफी चेंजिंग की गई है। इधर जो इसका कैमरा सेटअप है वो काफी डिफरेंट सा है। तो इधर बैक पे भी आपको गोरिल्ला ग्लास 7 के साथ एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिलेगा। तो जो इसका डिजाइन है बहुत जबरदस्त डिजाइन है, मुझे तो काफी पसंद आ रहा है। नो डाउट काफी स्टाइलिश, काफी अपग्रेडेबल डिजाइन है, क्योंकि इधर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है बहुत जबरदस्त किस्म की है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तो आपको वैसे भी काफी सारी डिवाइसेस में देखने को मिल रहा है, लेकिन इधर जो इसका डिजाइन है इस स्मार्टफोन को दूसरे स्मार्टफोन की निस्बत काफी यूनिक और काफी डिफरेंट बनाता है। इसके साथ ही अगर हम अगली डिपार्टमेंट में चले, यानी कि इंटरनल जो इसकी स्पेसिफिकेशन है उस पर बात करें, तो इधर भैया आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, इन केस ऑफ प्रोसेसर एंड इन केस ऑफ जो इसका एड्रीनो है। सबसे पहले अगर प्रोसेसर की बात करें तो ग्लोबली तौर पे आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो एड्रीनस 990, जबकि यूएसए में आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस देखने को मिलेगा। तो इधर आपको इस स्मार्टफोन में ऑब्वियसली 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। अगर इधर GPU की बात करें तो एक्सिनस 990 के साथ आपको माली G77, जबकि स्नैपड्रैगन के साथ आपको एड्रीनो 650 GPU देखने को मिलेगा। तो इधर आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। तो इधर देखते हैं लॉन्च डेट के बाद के ये आपको कौन सा जो वेरिएंट है सबसे अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस इधर जो प्रोसेसर डिफरेंस है वो इधर आगे काफी जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है वो प्रोवाइड करता है, काफी जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलता है। तो इधर इसके साथ अगर वेरिएंट की बात करें तो इधर आपको 12 GB रैम के साथ 256 GB टू 512 GB तक इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। और इधर आपको UFS 3.1 का ऑप्शन देखने को मिला है। तो इधर भैया आपको पता है कि अभी तक की जो वन ऑफ द लेटेस्ट जो प्रोसेसर चिप है एंड्रॉइड डिपार्टमेंट में वो आपको देखने को मिलेगी। तो इधर जो परफॉर्मेंस है वो बहुत जबरदस्त किस्म की देखने को मिलेगी, नो डाउट। इधर जो ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस है, जो डेली यूजेज है, जो स्पीड परफॉर्मेंस है वो बहुत आपको नेक्स्ट लेवल वाली यानी कि बेहतरीन किस्म की देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर कैमरा डिपार्टमेंट में चले तो इधर भैया आपको पता है कि सैमसंग कैमरा डिपार्टमेंट में भी आपको जो वन ऑफ द बेस्ट, जो अच्छी परफॉर्मेंस है, जो अच्छी स्पेसिफिकेशन है वो प्रोवाइड करता है। नो डाउट रिसेंटली सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा वगैरह में जो
ऑटो फोकस का इशू है वो बना है, तो इधर पता नहीं इधर वो रिजॉल्व हुआ है कि नहीं, अपग्रेडेबल हुआ है कि नहीं। एनीवेज अपनी स्पेसिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो इधर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, विच हाउसेस 108 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा जो कि आपको 5x ऑप्टिकल जूम और 50x हाइब्रिड जूम प्रोवाइड करने वाला है। दिस इज जस्ट नेक्स्ट लेवल एंड बेहतरीन। और इसके साथ ही अगर हम अपने लास्ट सेंसर की तरफ चलें तो इधर आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा। तो इधर भैया आपको पता है कि सैमसंग आपको अपनी हाई एंड फ्लैगशिप सीरीज में 8K वीडियो की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इस स्मार्टफोन में भी आप 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एट 24 फ्रेम पर सेकंड। इसके बाद आप 4K 1080 जो 100 वीडियो रेजोल्यूशन है वो आपको इधर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो इधर आपको 10 मेगापिक्सल का डुअल पिक्सल PDAF सेंसर देखने को मिलेगा और इस कैमरा की मदद से भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा डिपार्टमेंट में तो ये फ्लैगशिप जस्ट नेक्स्ट लेवल होने वाली है। इधर आपको बहुत जबरदस्त किस्म की रेजोल्यूशन, कलर कंट्रास्ट, डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो देखने को मिलेगी। तो लॉन्च डेट के बाद देखते हैं कि इसका आईफोन जो 12 प्रो मैक्स है उसके साथ कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है और ये कितना टफ टाइम देता है। एप्पल कैमरा डिपार्टमेंट में किसी स्मार्टफोन को अपने साथ मिलने नहीं देता। नो डाउट कुछ उधर फीचर्स जो हैं वो इतने अपग्रेडेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो एप्पल है दूसरी फ्लैगशिप डिवाइसेस को टफ टाइम देता है। इसके साथ ही अगर हम अपनी बैटरी डिपार्टमेंट में चले तो इधर आपको जो बैटरी कैपेसिटी है, जो बैटरी ये वो काफी अच्छी देखने को मिलेगी। तो इधर भैया आपको 4500 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलेगी, 45 वाट फास्ट चार्जिंग एंड 15 वाट वायरलेस फास्ट चार्जिंग और 9 वाट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। तो इधर सैमसंग को यार बैटरी डिपार्टमेंट में थोड़ा सा काम करना चाहिए था, क्योंकि इधर फ्लैगशिप सीरीज में जो हुआवे जो दूसरी कंपनीज है आपको काफी अच्छी जो स्पेसिफिकेशन है वो प्रोवाइड कर रही है। यानी कि आपको वायरलेस सिस्टम में भी काफी अच्छी फास्टेस्ट यानी कि 30 वाट की फास्टेस्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर रही है। रिवर्स वायरलेस में आपको 18 to 22.5 तक फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इधर सैमसंग को इधर थोड़ा सा काम करना चाहिए था, लेकिन मे बी आगे चल के सैमसंग इसको इम्प्रूव कर दे। इसके साथ ही अगर इधर कलर्स की बात कर लें तो इधर जो इसके कलर्स हैं वो काफी अच्छे और यूनिक निकल के आ रहे हैं। तो इधर आपको डिफरेंट टाइप कलर्स देखने को मिलेंगे, विच आर मिस्टिक ब्लैक, मिस्टिक व्हाइट और मे बी इधर आपको ग्रीन कलर भी देखने को मिले। तो इधर भैया जो ओवरऑल डिवाइस है आपको काफी अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर रहा है ये, चाहे वो कैमरा डिपार्टमेंट है, चाहे वो प्रोसेसर है, चाहे वो डिस्प्ले है। इधर डिस्प्ले के मामले में ये फ्लैगशिप सीरीज जो फ्लैगशिप डिवाइस है आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस और काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करने वाली है। तो अभी तक जो इसकी प्राइस है वो कंफर्म नहीं की गई। इन पाकिस्तानी मार्केट में भी ये आपको 2 लाख से अबव भी देखने को मिले। और अगर US डॉलर की बात करें तो इधर जो इसकी प्राइस होगी वो वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू वेरिएंट। जो इसकी इधर जो इंटरनल स्टोरेज है उसके लिहाज से वेरी करेगी। इधर $1000 यानी $1000 से स्टार्ट होगी, तो मे बी $1500 तक ये जाए। एनीवेज तो लॉन्च डेट के बाद देखते हैं कि आपको ये प्राइस टैग क्या प्रोवाइड करने वाला है। 5 अगस्त को ये डिवाइस लॉन्च होने जा रहे हैं। तो इधर भैया इस स्मार्टफोन ने मुझे तो काफी इंप्रेस किया है ऑन दी पेपर, और लॉन्च डेट के बाद देख रहे हैं कि ये स्मार्टफोन आपको कितनी अच्छी रेजोल्यूशन, कितनी अच्छी स्पेसिफिकेशन और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। और वीडियो को एंड करने से पहले यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, टेक केयर।